मेरी पत्नी ग्रेजुएट है। जी। मैं कोर्ट में मैं खुद उनको एलएलबी करा के एडमिशन कराने वाला था। अच्छा। हाँ, एडमिशन करा के, क्योंकि वो भी एलएलबी कर लेगी, हाँ। दोनों पति-पत्नी हम लोग साथ में कोर्ट ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिस जी, करेंगे। जी। लेकिन इस तरह की घटना तो हमें भी, अब मैं भी सहम गया। अब मुझे भी डर अच्छा, लग रहा मतलब है। अब आपको भी डर लग रहा है? गर्व से बोलती कि ये सफाई कर्मी हमारा पति है, इन्होंने इतना त्याग करके हमें पढ़ाया, इस तो हमारा समाज उनको अपने तरहत्ती पे रख दिया। महिला प्रधान, महिलाओं को छूट है, आजादी है, लेकिन कुछ ज्यादा ही आजादी मिल गई है। मिल गई है, जो आज आजादी जो मिली है उसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, और आजादी कुछ ज्यादा ही मिल गई है। और एक अलग से महिला आयोग भी बना दिया गया है, जो कि एकदम खरखराया नहीं कि महिला आयोग के लोग शुरू महिलाएं शुरू, और उनका सत्य हो जाता है। हाँ, उनका विजय हो जाता है। प्रयासरत रहे और पुरुष आयोग भी बने। और जब बिल्कुल। तक पुरुष आयोग नहीं बनता है, जी। तब तक पुरुष ऐसे ही शोषित प्रताड़ित होते रहे। अधिकतर 354 बी का मामला जो आप देख रहे हैं, जो पुरुषों पे लगाया जाता है कि छेड़खानी का आरोप किसी को महिला द्वारा लगाया जाता है, ये अधिकतर झूठा लगता। औरत जो है 4 प्रकार की होती है जी। औरतों का मैं प्रकार आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए जी। ये नारी जो है जी 4 प्रकार की नारी के साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, आप सब भली भांति पहचानते हैं, जो कि बेतिया के कोर्ट के बहुत बढ़िया वकील, रात दिन जो है कोर्ट में पति पत्नी का मसला सॉल्व करते हैं और बहुत सारे मसले को ये सॉल्व करते हैं। इनका नाम जितेंद्र भट्ट है और मैं आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने आया हूं जिस मुद्दे को कहीं ना कहीं आज पूरा देश देख रहा है और इसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ रहा है। सिर्फ एक राज्य यूपी तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ये आग की तरह फैल गया है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य का असर ऐसा हुआ कि आज हर एक पति जो है अपने पत्नियों को ना तो पढ़ाना चाहता है, ना कोई अच्छे पद पे उसको बैठाना चाहता है कि कहीं ना कहीं कल होकर अगर पढ़ लिख लेगी इसको भी कोई पद मिल जाएगा तो ये भी ज्योति मौर्य जैसी जो है मेरे साथ भी कर सकती है। हर एक पतियों के अंदर जो खास करके अपने पत्नियों को पढ़ाते थे, कोई अच्छा पद देना चाहते थे उसे, वो डर गए हैं। और बात करेंगे उसी मुद्दे पे इसलिए इनसे क्योंकि ये दिन रात जो कोर्ट में पति पत्नी वाला ही मामला सुलझाते रहते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप लोग इस मुद्दे को जागृत कर रहे हैं, ज्वलंत कर रहे हैं जी। और इससे हमारे देश को और देश के सभी लोगों को इससे एक सीख मिली है। जहां हम लोग, हमारा भारतवर्ष जहां एक अच्छी संस्कृति के लिए जाना जाता है, एक खास संस्कृति के लिए जिस भारतवर्ष को हम जानते हैं, जिस भारतवर्ष में पति की सेवा करने वाली पतिव्रता नारी हुई है हमारी संस्कृति, हमारा जिसका संस्कार हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक लोगों में है, जिस देश में हमारे पौराणिक काल में जहां माता सती हुई है, जो भगवान शंकर को सिर्फ यज्ञ में नहीं बुलाने से और पति के अपमान से स्वयं उन्होंने अग्निकुंड में वहां जाके समाधि ले ली, अपने शरीर को जला ली माता सती। जहां सती अनुसुईया जैसे माता की कहानी भरी पड़ी है, जहां पे सती सावित्री माता की कहानी, जिन्होंने यमराज से लड़कर अपने पति का प्राण वापस लाई, अपने पति को जीवंत की। जहां सती सुलोचना जैसे, जहां सती बिहुला जैसे अनेकों कहानियां, अनेकों इतिहास हमारा भरा पड़ा है, उस देश में इस तरह की घटना होती है, बड़े ही शर्म की बात है। इस भारतवर्ष में हमारी संस्कृति कहां से कहां जा रही है। ये भारतवर्ष है, ये माता सती का भारत है, ये सती अनुसुईया का भारत है, ये सती सुलोचना का भारत है, ये सती बिहुला का भारत है। और इस भारत में इस तरह की घटना हुई है जो शर्मसार करती है। अच्छा सर, एक मेरा जो खास करके मेरा सवाल जो आपसे रहेगा, अहम सवाल है कि आप दिन रात कोर्ट में आपका बीतता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोर्ट में अक्सर पति पत्नी का झगड़ा थाने में हो, थाने से एकदम जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट में आप जैसे वकील बैठे रहते हैं, तो आप जो अपने नजरिए से क्या देखते हैं कि कोर्ट में न्याय अधिकतर पुरुषों को मिलता है या महिलाओं को मिलता है? देखिए, कानून जितना आप सब 376 हो, 354 भी तो खास कर हम लोग भी FIR 156 में, 192 में हम लोग भी FIR करते हैं। 154 में थाना पे अधिकतर
354 का मामला जो आप देख रहे हैं, जो पुरुषों पे लगाया जाता है कि छेड़खानी का आरोप किसी को महिला द्वारा लगाया जाता है, ये अधिकतर झूठा लगता है जी। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन अच्छा। विवश है जी। कानून। अब बात में दहेज प्रथा वाला केस, अब बात में सामान्य हो गया 498 का केस चले जाइए एसडीजीएम कोर्ट में, भरा पड़ा है इस तरह का मामला। थोड़ा सा भी कुछ हुआ, आप दहेज प्रथा का केस बना के केस कर दीजिए। हम लोग का तो ये प्रोफेशन है, हम लोग अधिवक्ता हो या पुलिस प्रशासन जो भी है उनका प्रोफेशन है, वो देख हम लोग का तो काम ही है यही। आपको एफआईआर कराना आइएगा, हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग ये भली भांति जानते हैं, जो हम लोग केस लिखते हैं या केस की जानकारी हम लोग आती है तो हम लोग को पता चल जाता है जी। अधिकतर केस जो है 354 का पुरुष पे जो थोपा जा रहा है, ये अधिकतर झूठा ही केस होता है। महिलाओं का महिला प्रधान, महिलाओं को छूट है, आजादी है, लेकिन कुछ ज्यादा ही आजादी मिल गई है जो आज हमें आजादी ठीक है। और कहीं ना कहीं ये घड़ा जो जैसे कहा जाता है कि पाप का जब घड़ा भर जाता है, कहीं ना कहीं ये भर रहा था, और ये जो एसडीएम और जो आलोक के चलते फूट गया कहीं ना कहीं। आजादी महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रथम हमारे पुरुष कितने प्रथम फर्स्ट में महिला की आदरणीय, हमेशा पुरुष समाज ने हमेशा महिलाओं का आदर किया, इसमें कोई डाउट, लेकिन महिलाओं की आजादी जो मिली है उसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और आजादी कुछ ज्यादा ही मिल गई है। और एक अलग से महिला आयोग भी बना दिया गया, जो कि एकदम खरखराया नहीं कि महिला आयोग के लोग शुरू, महिलाएं शुरू, उनका सत्य हो जाता है, उनका केस प्रूव हो जाता है और पुरुष बेचारे जेल में चले जाते हैं। इस तरह भारतवर्ष में पुरुष के लिए भी कानून बनना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और सभी लोग प्रयासरत रहे और पुरुष आयोग भी बने। और जब तक पुरुष आयोग नहीं बनता है तब तक पुरुष ऐसे ही प्रताड़ित होते रहे। चलिए, ये वकील साहब थे, इनसे हमने जो सामाजिक मुद्दों पे बात की, अब इनसे थोड़ा सा हम लोग पर्सनल होते हैं, पर्सनल मुद्दों पे। अब चूंकि आपको पता है कि ज्योति और आलोक के वजह से आज लगभग हजारों ऐसे केस आ गए जिन्होंने कि अपनी पत्नियों को जो कुछ पढ़ा लिखा करके बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, अब घर वापसी बोला कि चलो बहुत पढ़ लिख ले लू, अब चलो चूल्हा चौका करो, हम चाहे 2 रुपए के मेहनत मजदूरी करेंगे लेकिन उसी में आपको कमाएंगे, खिलाएंगे, खुशी से रखेंगे, अब नहीं हम अफसर बनाएंगे। तो इस पे एक अपना पर्सनल आपका विचार क्या है वकील साहब? देखिए, इस पे पति जब शादी होती है दूसरा चांस महिलाओं को मिलता है, और बहुत सभी पत्नियों नहीं है, सभी औरत उस टाइप की नहीं है, कुछ है, बहुत से आज भी है जिसको कोई पर पुरुष देख ले उसकी तेज से वो जल के भस्म हो जाएंगे। आज भी ऐसी नारी हमारे समाज में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहां से कहां हमारा समाज इस पे प्रभाव पड़ा है, क्यों ना पड़े। इसी भारतवर्ष में सूर्यवंशम नाम की एक मूवी बनी थी जिसमें हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, वो फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हुई थी। लेकिन ये घटना जहां वो पति बर्तन माज के अपना कहीं से पैसा, एक छोटा व्यक्ति है, पैसा एक सपना देखती है उसकी औरत, और उसके सपना को साकार बनाने के लिए आलोक मौर्य ने क्या क्या किया होगा, उसके कितना त्याग करना पड़ा होगा, तब जाके ये एसडीएम बनी। और जब ये एसडीएम बनी, ये तो ऊंचा ओहदा पे चली गई, और वहां से जब अपने पति को देखती है तो पति तो बेचारे नीचे हैं, उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, उनको शर्म महसूस होती है कि कैसे हमारी एक सफाई कर्मी है, अपना स्टेटस मेरा, मैं किसी से बोलूंगी कि मेरा पति, कोई पूछ देगा हमसे तुम्हारा पति क्या है, तो हम कैसे मैं बोलूंगी कि वो सफाई कर्मी है। उसी सफाई कर्मी ने इतना सब कुछ मेहनत करके तुमको पढ़ाया, ये हमारा समाज नहीं है। हमारा समाज अगर वो बोलती कि गर्व से बोलती कि ये सफाई कर्मी हमारा पति है, इन्होंने इतना त्याग करके हमें पढ़ाया, इसलिए तो हमारा समाज उनको अपने तरहत्ती पे रखता, उनका आदर एक अलग होता, उसी ज्योति मौर्य का एक अलग आदर। लेकिन उन्होंने जो कृत्य की है, पूरा देश शर्मसार हो गया, पूरा शर्मसार, और कहीं ना कहीं महिलाएं भी उनके वजह से बहुत ज्यादा अभी जो है महिलाएं पे फर्क, बिल्कुल महिलाओं पे एक पुरुष क्यों चाहेगा भाई। एक घटना उदाहरण है, और उसको देखकर जितने भी पुरुष हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, मैं स्वयं को ले लूं तो मेरी पत्नी ग्रेजुएट है, मैं कोर्ट में मैं खुद उनको एलएलबी करा के एडमिशन कराने वाला था। अच्छा। एडमिशन करा के, क्योंकि वो भी एलएलबी कर लेगी, दोनों पति पत्नी हम लोग साथ में
कोर्ट ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इस तरह की घटना तो हमें भी, अब मैं भी सहम गया, अब मुझे भी डर लग रहा है। अब आपको भी डर लग रहा है। देख लीजिए, ये जो है ये बड़ा बड़ा ये अपडेट है। वकील साहब जो कि दिन रात दूसरे के पति पत्नियों का झगड़ा सुलझाते हैं, अब ये खुद ज्योति और आलोक की वजह से ये भी अब अपने पति पत्नी को लेकर के कहीं ना कहीं ये भी संवेदनशीलता से जीत सकते हैं, पत्नियों से नहीं जीत सकते हैं। ऐसा बोलिए, जमाने वही चीज है, वो अलग चीज है। हम लोग बाहर तो अब पढ़ाइएगा कि नहीं पत्नी को? आप नहीं, अब सोचना पड़ेगा। अब पहले सोचने का बात पहले नहीं था, सीधे मैं एडमिशन कराने वाला था। अब इस पे जहां तक ये ज्योति मौर्या की जो घटना घटी है, इससे हमें फिर से विचार करना है इस तथ्यों पे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी डर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ एक वकील साहब का नहीं, बहुत बड़े बड़े पद पे बैठे हुए, जो कि अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, जो कि अपने पत्नियों को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी जो है ऐसा फैसला कर दिया है कि अब आओ घर। और ये वकील साहब, सोच लीजिए, वकील साहब जो कि दिन रात दूसरे का मामला सुलझाते हैं, अब ये खुद अनसुलझे टाइप के हो गए हैं। इनको खुद अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ाऊं पत्नी को कि नहीं पढ़ाऊं। अब पढ़ाता भी हूं तो कल के पता नहीं पत्नी किस रास्ते पे चली जाए। बिल्कुल, कौन जानता है भाई, कौन जानता है? सभी तो दूध के धुले ही हैं, दूध के धुले हैं, फिर भी इस तरह घटना आ रही है। और सोच लीजिए, वकील साहब जो कि दिन रात दूसरे का मामला सुलझाते हैं, अब ये खुद अनसुलझे टाइप के हो गए हैं। इनको खुद अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ाऊं पत्नी को कि नहीं पढ़ाऊं। अब पढ़ाता भी हूं तो कल के पता नहीं पत्नी किस रास्ते पे चली जाए। बिल्कुल, कौन जानता है भाई, कौन जानता है? सभी तो दूध के धुले ही हैं, दूध के धुले हैं, फिर भी इस तरह घटना आ रही है। औरत के विषय में आपको बता दूं, हमारे भारत में औरत जो है 4 प्रकार की होती है जी। औरतों का मैं प्रकार आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए जी। ये नारी जो है 4 प्रकार की नारी होती है, और इसमें अब तय कीजिएगा, इसमें आपकी महिला का, आपकी जो बीबी है, जितने हम कौन प्रकार के, मैं 4 प्रकार से विश्लेषण इसका कर रहा हूँ। देखिए, सबके पहला औरत का प्रकार है मेहरारू। अच्छा, हमारे पुराने जमाने से, हमारे भारतवर्ष संस्कृतियों का देश है, पहिलका के लोग कहे लगे मेहरारू, हमारा मेहरारू ही है। तो मेहरारू ओकरा के कहल जाला, भोजपुरी में आपको मैं बिल्कुल मेहरारू ओकरा के कहल जाला जे घर के मेह होके। मेह का मतलब बीच वाला स्तंभ हो, मेह हो। मेहरारू उसको जो पूरे परिवार को लेकर साथ चले, एक मेह की भांति पूरे परिवार को, सास ससुर देवर भौजाई जितने भी परिवार के मेंबर हैं, सबको पति, सबको साथ लेकर चले, उसको कहते हैं मेहरारू जी। दूसरा का होता है पत्नी। पत्नी उसको कहते हैं जो सिर्फ अपने पति पे ही ध्यान दे। अच्छा, सिर्फ अपने, बाकी सास ससुर देवर भौजाई इससे उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पति पे ही वो ध्यान देगी। अच्छा, वो गलत नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ पति पे ही। शादी होते मात्र चलो बाहर नौकरी पर ले चलो, तो उसको कहते हैं पति, जो सिर्फ अपने पति परिवार को छोड़कर सिर्फ अपने पति पे ही ध्यान दे, उसको कहते हैं पत्नी। और तीसरा होता है जनाना। अच्छा, जो बेलडमरू होता है। अच्छा, आप रात में उससे कोई राज का बात कह दिए, देखो ना ये हेतर भइल बा, और सुबह में आप जगिएगा तो पूरा गांव में वो हल्ला होगा, पूरा गांव में जानकारी हो गया रहता है। वो जाके पूरा लोगों को जना देगी, उसको कहते हैं जनाना। जो दिमाग से भोली भाली होती है, उस तरह की भी औरत होती है, वो गलत नहीं होती है। उसको तीसरा नंबर कहते हैं जनाना। और चौथा होता है औरत। अच्छा, जो सबसे खतरनाक प्रकार, चौथा प्रकार है औरत, जिसको कहते हैं हम औरत। अच्छा, औरत उसको कहते हैं जो औरों में रत रहे। अच्छा, जो औरों में रत रहे उसे औरत कहते हैं। आपके साथ रह के भी आपके साथ नहीं है। अच्छा, कहीं तीर कहीं निशाना औरत। हाँ, सबसे खतरनाक प्रजाति की होती है। आप सीधे प्रकार समझाइए दिए कि ज्योति मौर्या तो औरत है। हाँ, तो ज्योति मौर्या औरत है, औरत अपना काम कर रही है भाई। चलिए, वो वकील साहब थे और इनका विश्लेषण कैसा लगा, और जो खास करके इन्होंने पर्सनल जानकारी अपने बारे में दी, इसको लेकर के क्या सोचते हैं, और क्या सिर्फ महिलाओं और पुरुषों दोनों का समान जो है, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कानून व्यवस्था होना चाहिए या एक तरफा होना चाहिए, इस पे भी आप लोग अपना जो है टिप्पणी कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो से आप सब कितना सहमत है कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।